हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी विज्ञापन जारी की गई है राज्य सरकार के द्वारा। लगभग 847 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। राज्य में वैकेंसी यहाँ पर आने लगी है, तो 847 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन से पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज एट JRHMS गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर झारखंड रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा यहाँ पर जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पदों की संख्या चलो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पद यहाँ पर देख लीजिए, पहला पद जो है वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। IPS डिपार्टमेंट में अकाउंट्स यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जानी है अकाउंट्स पद पर। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पद है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 19,800 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। दूसरा पद जो है वो अकाउंट असिस्टेंट NHM डिपार्टमेंट पर नियुक्ति की जाएगी। कुल यहाँ पर जो है वो 4 पद पर नियुक्ति की जाएगी ST कैटेगरी में। और यहाँ पर MCOM विथ मिनिमम जो है 55% मार्क के साथ आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर 25,200 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगला पद जो है वो यहाँ पर ऑडिटर NHM के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में की जानी है, जिसमें कि एक पद है ST के लिए। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 55% मार्क्स यहाँ पर आपको जो है वो मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कॉमर्स में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 50,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगला जो चौथा पद है वो यहाँ पर देख लीजिए, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर NHM के अंतर्गत। कुल जो है वो यहाँ पर 18 पदों पर नियुक्ति की जानी है, ठीक है। कुल 18 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें जो है सभी यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर CA, इंटर ICWA, BCom आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 18,218 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। जो अगला पद है 5वां नंबर पद है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट के लिए। कुल पद जो है यहाँ पर एक सीट है यहाँ पर SC कैटेगरी में यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 36,000 20 रुपये यहाँ पर सैलरी जो है वो पर मंथ दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर CA, इंटर ICWA, MCOM आपका यहाँ पर जो है वो नॉलेज होना चाहिए, आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो 6ठा नंबर पद है वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए है। और यहाँ पर कुल जो है एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। कुल जो है 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एक सीट जो है यहाँ पर आपके ST के लिए है, एक सीट जो आपका यहाँ पर OBC के लिए है। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 19,800 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ। तो काफी लंबी यहाँ पर लिस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टेट अकाउंट्स के पद पर नियुक्ति की जानी है एक पद पर, ठीक है। ये जनरल के लिए यहाँ पर है कैटेगरी के लिए। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इंटर CA, इंटर ICWA, MCOM, MBA यहाँ पर जो है वो सैलरी। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 26,250 रुपये आपको दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर आयुष मेन स्ट्रीम के लिए यहाँ पर जो है वो कुल देख लीजिए 53 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आयुर्वेद क्वालिफिकेशन की बात करें तो आयुर्वेद डॉक्टर BAMS GAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पर जो है वो आपका होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी वो 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो पद है वो स्पेशलिस्ट पंचकर्मा आयुष के लिए है यहाँ पर मेन स्ट्रीम के लिए। कुल जो है 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। 40,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर है, टेक्नीशियन आयुष डिपार्टमेंट में 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। डिप्लोमा इन पंचकर्मा आयुर्वेद नर्सिंग में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर 16,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर है, चाइल्ड के लिए कुल 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 31,500 रुपया दिया जाएगा आपको सैलरी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS और मास्टर और MD इन हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर जो है वो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
उसके बाद अगला जो पद है यहाँ पर VCCM वैक्सीन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए NHM के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज और मटेरियल मैनेजमेंट, ये जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो कुल जो इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग जो है पद पर नियुक्ति की जाएगी। डाटा मैनेजर के लिए यहाँ पर NHM के अंतर्गत 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। 33,350 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम कोर्स इन मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगला पद जो है वो डाटा मैनेजर स्टेट हेडक्वार्टर के लिए है। यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और ये जो है यहाँ पर सीट है वो ST कैटेगरी के लिए है। सैलरी की बात करें तो 33,350 रुपये आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम कोर्स इन मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT में आपका यहाँ पर जो है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अगला पद जो है वो 15 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड एडमिन के लिए है। यहाँ पर कुल जो है एक पद पर नियुक्ति की जानी है। 30,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। MCOM आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पर पद है, आप विज्ञापन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला पद जो है वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए है। एक पद पर नियुक्ति की जानी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 25,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS या फिर BOS ग्रेजुएट MPH आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, अगला पद जो है वो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट HR के लिए है। यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। 19,800 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका जो है वो इस पद के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो पद है यहाँ पर 18 नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, 18 नंबर है ये, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 11,025 रुपया सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए आपको, कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 3 पद पर नियुक्ति की जाएगी। BSc MLT और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी आपका यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सैलरी जो है 12,600 रुपये आपको दिया जाएगा। माइक्रोलॉजिस्ट IDCAP के लिए यहाँ पर 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी आपको 60,000 रुपये दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है मेडिकल ग्रेजुएट। उसके बाद अगला पद जो है वो स्टेट इंटोमोलॉजिस्ट के लिए है। यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर 28,000 रुपये दिया जाएगा। MSc यहाँ पर जूलॉजी विथ इकोमोलॉजी एज द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला पद जो है वो हेमेटोलॉजिस्ट के लिए है और एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेट ब्लड कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जानी है। 50,167 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। फुल टाइम कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए MPH पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो पद है 25 नंबर वो है एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए है यहाँ पर। और एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। 60,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डिग्री होना चाहिए किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगला पद जो है वो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर। तो अगला पद जो है यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग पद है। यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, आप विज्ञापन में जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है एक पद पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लाइप्रोसी के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। साइकोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए, डेंटल सर्जन के लिए, आई डोनेशन काउंसलर्स के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जैसा देख पा रहे हैं आप। इतना लंबा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं ये सभी जो है पद पर नियुक्ति की जानी है। और कुल जो यहाँ पर पदों पर नियुक्ति की जानी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग संख्या पद जो है यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर अगर मैच करती है और क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। कुल अलग अलग पदों पर जैसा देख पा रहे हैं कुल 847 पदों पर विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। तो और यहाँ पर चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं कि इसके लिए आप आवेदन जो है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल जो है यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो देख लीजिए 847 पदों पर नियुक्ति की जानी है, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। आप विज्ञापन देख लीजिएगा किस किस पद के लिए है, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है और सारे पद के लिए यहाँ पर बताना डिटेल्स में थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उम्र सीमा की बात करें तो एज की यहाँ पर 35 साल है, ठीक है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो है जनरल के लिए जो यहाँ पर PH कैटेगरी से बिलोंग
बिलोंग करते हैं उनके लिए 40 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है 37 साल रखा गया है और पीएच कैटेगरी से है तो उनके लिए 42 साल है। फीमेल अनरिजर्व्ड है तो उनके लिए 38 साल है। अगर पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 43 साल यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो 40 साल उम्र सीमा रखी गई है। अधिकतम जो पीएच कैटेगरी के लिए है उनके लिए 45 साल यहाँ पर रखा गया है। जो यहाँ पर कट ऑफ जो डेट होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, डेट जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है यहाँ पर 1 अगस्त 2020 को आपकी उम्र सीमा जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट फॉर मेडिकल ऑफिसर, आयुष के लिए यहाँ पर जो है वो जनरल के लिए 45 साल रखा गया है। ठीक है, ओबीसी के लिए 47 साल रखा गया है। फीमेल अनरिजर्व के लिए 48 साल रखा गया है। एससी एसटी के लिए 50 साल रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट फॉर जेएसएस पोजीशन जो है यहाँ पर जेएसएस के लिए है यहाँ पर उनके लिए 55 साल यहाँ पर रखा गया है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, www.jrhs.gov.in पर जाना है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जो है क्लिक कर डायरेक्टली यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि जो यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड बाय और बिफोर 7 नवंबर 2020 के 11:59 PM तक। तो 7 नवंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर देख लीजिए आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पर कम से कम कितना नंबर लाना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 40% अनरिजर्व के लिए है, 36.5 BC2 के लिए है, 34% यहाँ पर BC1 के लिए है, 32% यहाँ पर जो है वो SC ST कैंडिडेट्स एंड वुमेन जो है यहाँ पर महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो कम से कम लाना यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसके लिए है ये। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जो है इजीली क्लिक कर आवेदन यहां पर कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। आप राज्य सरकार यहाँ पर जो है वैकेंसी कर लाई है और आप जो है यहाँ पर आप आवेदन करिए। 847 पदों पर यहाँ पर बम्पर वैकेंसी यहाँ पर की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो आप सभी इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।